विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। पूरा एसएससी का फेलियर है इस पूरे सिस्टम में, स्पेशली सेंट्रल रीजन का। देखो, एक झुंड में से इतने तक बच्चे आ जाओ और ये लोग ही लेंगे हम अंदर। मेरे एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ है, उसके पे भी लिखा हुआ है सेम डेट, तो यही क्यों लिए गए, मैं क्यों नहीं लिए जा रहा? तो उसके मन में क्या शक जाएगा? और जुगाड़ चल ही रहा है, क्योंकि ये रोज न्यूज़पेपर में छप रहा है। तो आपकी तो कुर्सी नहीं जा रही है, आप तो अभी वहीं बैठे हुए हो, लेकिन ये बच्चे तो 200-400 किलोमीटर दूर बसों में धक्के खा के 45 डिग्री टेम्परेचर पे हाईवे पे बैठे हैं ना। आपको क्या, आप तो एसी में बैठ करके कह दोगे कि हमारी गलती थी, पर ये गलती की सजा तो बच्चे को ही मिल रही है, आपको तो नहीं मिल रही शायद। एसएससी से तो कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर हमें एक ही रास्ता नजर आता है कि दूसरा रास्ता हमने अपनाया कि डिजिटल स्ट्राइक, यानी हम एक्स कैंपेन करेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे। ट्विटर कैंपेन कल भी बहुत सारे लाखों ट्वीट्स हमने किए, आज भी किए और 30 तारीख तक रोज करेंगे, ये हमने बच्चों को बोला। लेकिन उनके लिए केस लड़ा जाएगा। रिट पे वकील साहब ने बोला है कि कुछ बच्चों की भी जरूरत होगी, और मेरी बच्चों आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि बच्चों अगर सिस्टम सुधरवाना है तो उन्होंने मुझे बताया है कि 10 स्टेट से, अलग अलग स्टेट से बच्चे होने चाहिए, रिट तभी तगड़ी बनेगी। और क्योंकि ये 10 स्टेट के बच्चे ये बोलेंगे कि हम इतने प्रभावित हैं और हमारे स्टेट में भी ये गड़बड़ियां, हमने यहाँ ये देखा, हमने वहाँ वो देखा, हमारी जो विशेष मांग है वो ये है, पहली मांग तो कि सीबीआई जांच हो इसकी। सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई वकील साहब अगर मेरी बात सुने गौरव जी के माध्यम से, तो फिर अगर इस केस के लिए आगे आ सके तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। टीचर्स ने भी मैसेज दिया होगा, और वो तोड़फोड़ पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो तो नहीं करना चाहिए, वो हमारा काम नहीं है। क्योंकि बच्चों, अगर यहाँ पर एक एफआईआर आपके खिलाफ हो जाती है तो फिर जिस नौकरी के लिए आप लड़ रहे हो वो नौकरी कभी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो फिर कैरियर बर्बाद करने वाली बात है। मेरी पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को चिन्हित, अब आपका ये काम तो है, पर इनको थोड़ा सा उस वे में देखे कि ये बच्चे नादान हैं और इनका कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा अगर आपने इनके खिलाफ कुछ भी एफआईआर वगैरह की तो इनको थोड़ा सेंसिटिव वे मिले। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है ग्रेटर नोएडा में। हम इस वक्त मौजूद है रोजगार विद अंकित के ऑफिस में, और यहाँ मौजूद इसलिए क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं अंकित भाटी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर। थैंक यू सर, और आप ये मुद्दे उठाते रहते हैं यूपी तक को भी, और आपको भी बहुत बहुत थैंक यू जी। सर, अभी फिलहाल ज्वलंत मुद्दा है एसएससी जीडी का जी। हमने देखा किस प्रकार से प्रयागराज में बच्चे जो है एक ही सेंटर पर, पहले तो तय मानकों से ज्यादा बच्चे आ गए, उसके बाद जो है अगले दिन सर्वर काम नहीं किया, वहां बच्चों का गुस्सा भी खूब फूटा, मतलब कंप्यूटर सिस्टम, चाहे एसी कूलर जो भी हो, उठा के सब कुछ फेंका गया। बच्चों का आक्रोश साफ तौर पर वहां ग्राउंड पर दिखा। आखिर इतनी गड़बड़ियां क्यों हो रही है एसएससी की तरफ से? और अब जो डेट्स आ रही हैं आगे 29, 30, 31 आने वाले 3 दिनों में है, लेकिन अब जो है पिछले दिनों की अगर हम बात करें, किस प्रकार से गुस्सा क्यों आया? ये देखिए सर, आपने गुस्से का पूछा, इसका जायज कारण है। एक तो कारण है पूरा एसएससी का फेलियर है इस पूरे सिस्टम में, स्पेशली सेंट्रल रीजन का, क्योंकि उसकी व्यवस्था जो यूपी की और बिहार की जो व्यवस्था देखी जाती है, यहाँ जिस भी सेंटर्स पर गड़बड़ होगी वो सेंट्रल रीजन की वजह से होती है। और इसमें गुस्सा ये बच्चों में एक दिन का नहीं था, वरना आप देखो बच्चे, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, पहले भी कैंसिल होते रहे हैं एग्जाम, कभी बच्चों को गुस्सा नहीं आया। इसका एक कारण था, क्योंकि आप देख रहे हो कि एसएससी जीडी में आप पिछले अखबारों को उठा कर देख लो, कम से कम 10 दिन अलग अलग सेंटरों पे खबरें आती रही हैं कि 13 लाख रुपए में काम कराया बच्चे ने, 13 लाख में करते हुए पकड़े गए, और उसमें 2-2 लाख पहले और 11-11 लाख रुपए बाद में देने थे। जो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, वो जब ऐसी खबरें पढ़ता है कि अगर पेपर दे करके आता, मैं 13-13 घंटे पढ़ता हूँ, और बच्चों ने स्लोगन चलाया कि 13 घंटे की पढ़ाई पर भारी है बेईमानों की 13 घंटे की कमाई, ये स्लोगन चलाया बच्चों ने। और बच्चों में ऐसा नहीं है केवल वो एक दिन का, तो ऐसा एक जगह नहीं है। एक मैंने पिछली वीडियो में बोला, ईश्वर प्रसाद है, उसने बताया करीब 100 लैब्स में उसका जो है कनेक्शंस हैं, और जो कितने भी बच्चों को मतलब वो सेलेक्ट करा सकता है अगर वो चाहेगा तो। लेकिन वो कितनी जगह पे हो रहा था, एसएससी चेयरमैन का अब तक जवाब नहीं आया है। ये क्या चेयरमैन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बताए कि नहीं, ये ईश्वर प्रसाद की इतनी जब लैब में कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन हमने उसकी सारी लैब्स को एकदम चेक करा लिया है, अब बिल्कुल सेफली एग्जाम चल रहा है। बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं रेगुलर कि आप बताओ कि कहीं और तो गड़बड़ नहीं है, क्योंकि हम तो चेक नहीं कर सकते, ना बच्चा चेक कर सकता है। वो तो एक आश्वासन चाहता है, एक आश्वासन तक भी
चेयरमैन साहब की तरफ से नहीं आया तो बच्चों में आक्रोश था कि भाई एक तो मुझे बुला लिया इतनी गर्मी में, दूसरा उस सेंटर पे जाके मुझे पता लगता है कि भाई आधे बच्चों को तो अंदर कर लिया आपने और आधे बच्चों को ये बोल दिया कि तुम जाओ, तुम्हारा नहीं है। उसके एग्जाम एडमिट कार्ड पे क्या लिखा हुआ है कि ये डेट लिखी हुई है और ये टाइम लिखा हुआ है, मैं कैसे मान लूं मेरा नहीं है? और आपने जो अंदर किए वो जुगाड़ वाले हुए तो, क्योंकि जुगाड़ की बात चल रही है, बच्चे के दिमाग में एक ही बात जा रहा है, वो जुगाड़ वाले हैं। फिर क्या इतने लोगों को जुगाड़ से करा रहे हो? अब वहां पर बच्चों में ये हो गया तो जुगाड़ चल रहा है और अब हमारा एग्जाम कभी होगा ही नहीं। अब हम किसको बताएं? तो बच्चों ने वहां के शासन प्रशासन से सबसे शिकायतें की और वो अंदर भी घुसे और उन्होंने कहा कि जब हमारा नहीं हो रहा तो हम इनका भी नहीं होने देंगे एग्जाम, क्योंकि ये तो जुगाड़ वाले हैं, उनको वो लगे फिर वो जुगाड़ वाले। तो वो फिर आक्रोशित हुए और उन्होंने तोड़फोड़ मचाई हर जगह। सर ये इनपुट्स आपको कहाँ से मिले कि मतलब बच्चों को ऐसा लगा कि अंदर जो है जुगाड़ वाले बच्चे हैं या वैसे बच्चे हैं? हाँ देखिए सर, क्योंकि ये खबरें पिछले 10-12 दिन से लगातार अखबारों में चल रही थी और जब अखबारों में चल रही थी और अखबारों में बच्चों के दिमाग में एक चीज है, एग्जाम देने से जाने से पहले ही कि मेरा परसों एग्जाम है और आज मैं खबर पढ़ता हूँ कि 13 लाख वाले बच्चे इतने पकड़े गए, ग्रेटर नोएडा से यहाँ से पकड़े गए हैं कि इतने जो है पेपर को हैक कर रहे थे या सिस्टम हैक कर लिया था। तो और जहाँ वहां से आप देखो झारखंड रांची में इतना बड़ा नेक्सस पकड़ा गया, उससे पहले दिल्ली पुलिस ड्राइवर में या जम्मू कश्मीर से पकड़े गए। तो ये जो इतना बड़ा जो बच्चे के दिमाग में ये चीजें चल रही थी तो उनके दिमाग में ये था कि भाई साहब कि अगर ये इतना जुगाड़ चल ही रहा है तो कहीं अगर मुझे देखो एक झुंड में से इतने तक बच्चे आ जाओ और ये लोग ही लेंगे हम अंदर, मेरे एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ है, उसके पे भी लिखा हुआ है सेम डेट, तो यही क्यों लिए गए, मैं क्यों नहीं लिए जा रहा? तो उसके मन में क्या शक जाएगा? और जुगाड़ चल ही रहा है क्योंकि ये रोज न्यूज़पेपर में छप रहा है। हालांकि सर इसको लेकर जो है सेंटर की तरफ से ये कहा गया कि मतलब मान लीजिए 560 सिस्टम है हमारे पास, कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ इतने हैं, लेकिन 1000 से ज्यादा जो है अभ्यर्थी उसी सेम शिफ्ट में जो है आ जाते हैं, इसलिए अव्यवस्था फैल गई थी। बिल्कुल। तो ऐसे में हुआ ये कि आधे बच्चों को लिया गया, आधे बच्चे वहीं पे बाहर रहे। बिल्कुल सर, आधे को जो लिया गया फिर उन्होंने आधे का भी एग्जाम नहीं होने दिया ना, दिक्कत यही थी। और बच्चे उनके भी तो फोन और मैसेज हम पे आ रहे थे ना कि सर जो है मेरा एग्जाम नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? और उनको उस टाइम तो नहीं पता चला सर आधे बच्चे अंदर ले लिए तो ये तो सब जुगाड़ वाले हैं, तो ये क्या? तो इससे मुझे पता लगा यार ये इनके मन में गलत शक जा रहा है, ये जुगाड़ वाले तो नहीं है पर ये इनकी अव्यवस्था है, जो उन्होंने माना भी बाद में। कल एसएससी चेयरमैन का जवाब भी आया कि और उन्होंने बोला भी कि ये हमारी गलती थी, पर क्या केवल गलती करने से तो आपकी तो कुर्सी नहीं जा रही है, आप तो अभी वहीं बैठे हुए हो। लेकिन ये बच्चे तो 200-400 किलोमीटर दूर बसों में धक्के खा के 45 डिग्री टेम्परेचर पे हाईवे पे बैठे हैं ना, आपको क्या, आप तो एसी में बैठ करके कह दोगे कि हमारी गलती थी, पर ये गलती की सजा तो बच्चे को ही मिल रही है, आपको तो नहीं मिल रही शायद। अच्छा सर, इसको हम और मतलब आसानी से समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़े आंकड़े हैं, एसएससी जीडी का जो कांस्टेबल स्तर का जो ये भर्ती परीक्षा, इसके लिए जो रिटन एग्जाम है, ये इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए कितने लाख बच्चों ने फॉर्म भरे? देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और इसमें एसएससी की परीक्षाएं होती है CGL, CHSL जो 12th लेवल से, CGL ग्रेजुएट लेवल से, CPO होती है जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, और एसएससी में एक फेज 14 और ये सब सिलेक्शन पोस्ट के लिए एक वैकेंसी निकलती है, MTS एक भर्ती होती है। इसमें सब में मिला दें तो ये एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा फॉर्म इनके पास आते हैं। इस बार तो फिर भी कम थे, सबसे हाईएस्ट जो इसमें गया वो 2022-23 में फॉर्म गया, 71 लाख फॉर्म उसमें आए थे। हाँ, और इस बार 48 लाख फॉर्म इसमें थे जिसका ये एग्जाम चल रहा है। एसएससी चेयरमैन साहब ने बोला कि 250 सेंटर्स पे एग्जाम कराया पूरे इंडिया में, वहां कोई दिक्कत नहीं, 5 पे तो हुई है बस। और 5 पे हुई है बात बच्चे समझेंगे क्या? आप बताओ, 2500 बच्चों के साथ ही तो गड़बड़ हुई है, बाकी देखो तो सही कितने अच्छा हमने एग्जाम करा लिया। तो अगर बात किया जाए, जैसे अब बता रहे 48 लाख फॉर्म भरे गए और वैकेंसीज कितनी थी? वैकेंसीज है सर 25,000 वैकेंसीज पर 48 लाख फॉर्म है। यानी एक सफल कैंडिडेट पर कितने दावेदार हैं? आप ये देख लीजिए, एक सीट के लिए 200 बच्चों का दावेदारी है। अब 200 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होना है, तो कितना बड़ा और ये वो नौकरी है जिसमें आगे फिजिकल भी होना है, और ये सारे 170 सेंटीमीटर हाइट भी होनी चाहिए।
तो ये सब इतने फिट कैंडिडेट, और देश सेवा का भाव तो इन बच्चों में होता है, क्योंकि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना है इनको, सीआरपीएफ में जाना है, बीएसएफ में जाना है, एसएसबी में जाना है, सीआईएसएफ में जाना है, आईटीबीपी, असम राइफल, इनसे कठिन नौकरी कोई नहीं करता। पूरे जितनी भी नौकरी एसएससी देती है, आपको सबसे ज्यादा ख्याल इन बच्चों का रखना चाहिए, क्योंकि एक तो ये देश सेवा और इससे मुश्किल नौकरी शायद ही कोई होती होगी जो ये लोग करते हैं। और उसका मैं तो ये भी कह रहा हूं, और मैं बिल्कुल अपने प्लेटफॉर्म से भी ये बात बोली कि एसएससी जो आयोग है शायद सबसे ज्यादा भेदभाव इन बच्चों के साथ करती है। क्यों करती है? ये 10th लेवल पास बच्चा है, ये क्या ही आवाज उठाएगा? एक सीजीएल वाला बच्चा ग्रेजुएट लेवल वाला है, उससे थोड़ा डरती है कि यार ये तो फिर पढ़ा लिखा बच्चा है, ये तो सीधा कोर्ट से हमें खदेड़ देगा। तो ये एसएससी सीजीएल से तो उनको थोड़ा, 2017 में उन्होंने प्रदर्शन किया था, 2017 में सीबीआई जांच बैठी थी और उसमें फिर सुधार भी हुए थे। अब फिर से सीजीएल वाले बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, तो उनके मन में उनके लिए तो डर बैठ गया। लेकिन जीडी वाले बच्चों से 10वीं पास बच्चा क्या कर लेगा? सर, हमने सुना कि आप इस बार इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। जी, मैंने बच्चों को भी ये जानकारी दी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे कोई उम्मीद नहीं है एसएससी से, क्योंकि एसएससी की सफाई तक नहीं आई है कि हाँ इतने सारे लैब्स अगर एसटीएफ बता रही है तो हमने वो सारी लैब्स को चेक करा लिया। अगर ऐसी सफाई आ गई होती तो हमें ये लगता कि शायद एसएससी अब स्ट्रिक्ट एक्शन में आ गई है। एसएससी अपने स्ट्रिक्ट एक्शन ले या ना ले वो बताती नहीं है ना, तो बच्चों को कोई विश्वास होता नहीं है। जबकि एसएससी संस्थान आयोग इसलिए ही सरकार ने गठित किया है कि बच्चों को अपने विश्वास में तो लेके रखें कम से कम। भाई जिनको एग्जाम देना है उनको विश्वास ही आपके ऊपर नहीं है, तो फिर क्या एग्जाम ले रहे हो आप? तो अब हमें एसएससी से तो कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर हमें एक ही रास्ता नजर आता है कि दूसरा रास्ता हमने अपनाया कि डिजिटल स्ट्राइक, यानी हम एक्स कैंपेन करेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे। ट्विटर कैंपेन कल भी बहुत सारे लाखों ट्वीट्स हमने किए, आज भी किए, और 30 तारीख तक रोज करेंगे। ये हमने बच्चों को बोला कि 11 से 2 बजे का बीच का टाइम हमें सिर्फ ट्विटर को डेडिकेटेड करना है। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कि एसएससी पे कोई फर्क पड़ रहा है। एक आध दिन में वो कहेंगे, एक आध दिन का मामला सब दब जाएगा, जीडी का ही तो बच्चा है, ये बात आती है। और अभी जो बात करता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट की, तो मैं वकील साहब से बात कर रहा था, मुझे नहीं पता इसमें पीआईएल डलेगी या रिट डलेगी, तो मुझे उन्होंने गाइड किया, क्योंकि ये मामला सभी बच्चों के हित का है, तो आपको इसमें रिट डालनी चाहिए, और रिट डलेगी सुप्रीम कोर्ट में। और रिट, क्योंकि ये बात मुझे आज ही हुई है और आज ही उन्होंने मुझे सब कुछ क्लियर किया है, और रिट डालने में चाहिए बड़ा वकील, क्योंकि उनकी तरफ से तो सॉलिसिटर जनरल आ जाएंगे भाई, और जब सॉलिसिटर जनरल आएंगे तो फिर छोटे मोटे वकील नहीं टिकते, क्योंकि वो तो भारत का वकील है भाई साहब, है ना। तो वहां पर उनके लिए अब बड़ा वकील खड़ा करना है, तो इस पे फिर हमें भी थोड़ा विचार करना पड़ता है भाई, बहुत सारे पैसे भी लगेंगे वकील खड़ा करने में, तो वो भी बच्चों को से तो हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, लेकिन उनके लिए केस लड़ा जाएगा। रिट पे वकील साहब ने बोला है कि कुछ बच्चों की भी जरूरत होगी, और मेरी बच्चों आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि बच्चों अगर सिस्टम सुधरवाना है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि 10 स्टेट से, अलग अलग स्टेट से बच्चे होने चाहिए, रिट तभी तगड़ी बनेगी। और क्योंकि ये 10 स्टेट के बच्चे ये बोलेंगे कि हम इतने प्रभावित हैं और हमारे स्टेट में भी ये गड़बड़ियां, हमने यहाँ ये देखा, हमने वहां वो देखा, हमारी जो विशेष मांग है वो ये है, पहली मांग तो कि सीबीआई जांच हो इसकी, और रिट डाल के, और क्या क्या सुधार हो सकते हैं ये खुद ही सरकार से या एसएससी से वो पूछे ना सुप्रीम कोर्ट। तो सर, इतने बड़े बड़े मतलब चेहरे हैं वकील के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्या आप उनसे ऐसा कुछ अपील करेंगे कि वो आपके साथ आए, जुड़े? हाँ, मैं बिल्कुल, अगर आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ पहुंचती है तो मैं चाहूँगा कि वकील साहब, ये बहुत ज़रूरतमंद बच्चा होता है। मैं एसएससी जीडी के बच्चे की आपको अगर बात बता दूं, तो सबसे सुदूर एरिया से अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो यही होता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ जनजातियों से बच्चा होता है, इतने, मतलब आप देखोगे कि उन इलाकों से जहां आप, मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूं आपको कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठ करके राजस्थान का एक बच्चा था, जो वहां उनका डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान से लगता है, वहां सिग्नल नहीं आते, और वो खेत पे अपने पे उसने एक मचान टाइप बनाया लकड़ी का, और उस पे बैठ के, जो खेतों को रखाने के लिए बनाते हैं, उस पे बैठ के उसके सिग्नल आते थे, वहां बैठ करके वो हमारी वीडियो देख करके पढ़ रहा होता था। तो वहां अब ऐसे, अब उस बच्चे के पास और संसाधन है नहीं। अब आप देखो कि एक बहुत बहुत गरीब घर का बच्चा एक बिल्कुल झोपड़ी में बैठ करके हमें वीडियो भेजता है, और आप ये देख लोगे, उसके पढ़ने की जगह देख लोगे ना, ये कहोगे, सिर पकड़ लोगे कि यार
ऐसी पढ़ने की जगह हो सकती है क्या कितने की, इतनी बुरी कंडीशन में भी क्या लोग हो सकते हैं। एक बच्चा जो हमारे सेलेक्ट होकर के पिछली बार CISF में सेलेक्ट होकर के वो हमारे पास आया, वो बता रहा था कि सर मेरे पास लॉकडाउन के टाइम पे मेरे पापा जो फलों की काट के फलों की थैली लगाते थे, तो वो उस फल पे उस टाइम पे चूंकि लॉकडाउन लग गया था तो लोग छूने से किसी चीज को डर रहे थे, तो वो उस टाइम पे फल बिकने बंद हो गए। तो ऐसा भी हुआ है कि हम पूरे दिन में 50 रुपए ही शायद एक प्लेट बेच पाए हैं, और 50 रुपए में फिर 2 ही आदमी खाना खा सकते हैं। हम 3 लोग थे, मेरे मम्मी पापा और मैं। तो मेरी मम्मी और मतलब मेरे पापा को किसी दिन पापा को भूखा सोना पड़ता था, किसी दिन मम्मी को भूखा सोना पड़ता था, और वो मुझे रोज खिलाते थे क्योंकि मेरा एग्जाम था कि भाई तू पढ़ लेगा। और फिर उसके मम्मी पापा भी साथ में आए थे और लिटरली इतने आंसू अपने उन्होंने बहाए, और ये लगा कि सर आप तो हमारे लिए ये हैं और हमारे लिए वो हैं, और आज हमारा बच्चा महीने के 40,000 रुपये कमाएगा। इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती, हमारा तो जीवन धन्य हो गया। सोचिए इस परिवार का बच्चा जो 40,000 30,000 रुपये उस नौकरी में लेगा, तो वहाँ पर उसके परिवार के 5 लोग जो पलते हैं, वो जो काम है ना, मतलब अगर कोई वकील साहब इन ऐसे बच्चों का, मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई वकील साहब अगर मेरी बात सुने गौरव जी के माध्यम से, तो फिर अगर इस केस के लिए आगे आ सके तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। बाकी कुछ फाइनेंशियल तो हम करेंगे ही अपनी तरफ से, ऐसी बात नहीं है, एकदम फ्री भी हम आपको केस नहीं देंगे। बाकी आप नहीं भी आएंगे तो भी हमें तो ये करना ही है कि बड़े वकील के साथ करना ही पड़ेगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। सर, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमने तस्वीरें देखी, चाहे प्रयागराज से हों, गोरखपुर से हों या लखनऊ से हों, तमाम तस्वीरों को जो है बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज ने भी शेयर किया। उत्तर प्रदेश में अगले साल जो है वो विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी बीच जो है तमाम पार्टियों ने इस वीडियो को शेयर किया। क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसमें जो है इन्वॉल्व होना चाहिए, आगे आना चाहिए? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है और उनको लगता है कि भाई ये चीज़ें सरकार के खिलाफ जा सकती हैं, तो वो शायद मामला उठाते हैं, और उससे उनका जो मामला जब बहुत बड़ा हो जाता है तभी वो उसमें इन्वॉल्व होना दिखते हैं। और जब तक वो छोटा चल रहा होता है तब तक कोई हाथ नहीं डालता। बड़ा हो गया तो उनके सबके ट्विटर हैंडल पे, ऐसा नहीं है कि उनके हाथ डालने से वो बड़ा हुआ, वो बड़ा हो चुका था इसलिए उन्होंने हाथ डाला। तो पॉलिटिकल पार्टी का तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को भी बहुत उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। मामला उठे, सरकार तक बात पहुंचे। खैर, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया उनका धन्यवाद बच्चों की तरफ से, क्योंकि बच्चे तो ये चाहते हैं कि हमारी बात कोई भी उठाए, बस पहुंचे सरकार तक। सर, प्रयागराज में जो भी तोड़फोड़ हुई जी, तोड़फोड़ के बाद अब ये सामने खबर आई कि सेंट्रल रीजन के SSC के जो अधिकारी हैं, रीजनल ऑफिसर, उनका कहना है कि साफ तौर पर उन बच्चों को भी चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने सेंटर में तोड़फोड़ की है। अब आगे आने वाले दिनों में भी एग्जाम्स हैं, 29, 30, 31 का भी एग्जाम जो है कंडक्ट होना है। बच्चे जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, आज छुट्टी थी, तो अब आने वाले दिनों को और बाकी जो तोड़फोड़ हुई, जो तस्वीरें सामने आई, तस्वीरों के बाद जो चिन्हित करने वाला जो मामला आया कि उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई की जाएगी, इस क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पुलिस वालों से अपील करूंगा और मेरी उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, और मैंने बच्चों से भी अपील करी है। मैंने परसों एक वीडियो बनाया कि बच्चों ऐसी तोड़ फोड़ में बिल्कुल शामिल मत होइएगा, और उस दिन के बाद से कोई भी बच्चा, चाहे कैंसिल भी हुआ या नहीं हुआ, तो शायद वो बच्चा भी समझ में आया उसको, तो उसने तोड़ फोड़, तो वो अब मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा शामिल भी होगा, क्योंकि मैंने भी मैसेज दिया, बाकी टीचर्स ने भी मैसेज दिया होगा, और वो तोड़ फोड़ पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो तो नहीं करना चाहिए, वो हमारा काम नहीं है। क्योंकि बच्चों, अगर यहाँ पर एक FIR आपके खिलाफ हो जाती है तो फिर जिस नौकरी के लिए आप लड़ रहे हो वो नौकरी कभी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो फिर कैरियर बर्बाद करने वाली बात है। आपका थोड़ी देर का गुस्सा हो सकता है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, मैं कहूँ कि पूरे महीने ये एग्जाम चल रहा था, वो पूरा आक्रोश हो सकता है आपके अंदर, लेकिन भाई आपको थोड़ा समाहित इसको करना पड़ेगा। आपके रास्ते और हो सकते हैं, पर ये एक गलत रास्ता है जो आपको नहीं अपनाना चाहिए था। ठीक है, हाईवे जाम किया, हाईवे भी जाम करना वैसे भी गलत है, पर हाईवे जाम करके उन्होंने चाहे घंटे के लिए किया, 1.5 घंटे के लिए किया, कम से कम उनका एक दर्द था कि वो जो सरकार तक अपनी बात बस पहुंचाना चाहते थे। उनका ये मकसद नहीं था कि मैं किसी को एम्बुलेंस रोकूं या किसी को हाईवे पर रोक कर किसी को परेशान करूं, क्योंकि वो खुद भी ऐसी चीज़ों का सताया हुआ होता है, तो वो कभी नहीं चाहता कि वो हाईवे रोके। लेकिन वो चाहता था कि प्रशासन तक आवाज़ पहुंचे और इनके थ्रू मेरी सरकार तक आवाज़ पहुंचे और SSC इस पर कुछ हमारे लिए बोले। तो वो सिर्फ उसकी ये रिक्वेस्ट थी और यही उसका करना था, उसका उद्देश्य ये नहीं था। मेरी पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को चिन्हित, अब आपका ये काम तो है, पर इनको थोड़ा सा उस वे में देखे
कि ये बच्चे नादान हैं और इनका कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा अगर आपने इनके खिलाफ कुछ भी एफआईआर वगैरह की तो इनको थोड़ा सेंसिटिव वे मिले। सर अभी हाल फिलहाल में मतलब कल से ही सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हैं जिसमें देखा जा सकता है कि सेंटर के अंदर के वीडियो, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है कि ये ओसी एग्ज़ाम के हैं या किस सेंटर के हैं, लेकिन लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं जिसमें सेंटर के अंदर जो है कंप्यूटर पर बच्चे बैठे हुए हैं, बाकायदा फ़ोन चला रहे हैं और फ़ोन के साथ साथ जो है वहाँ पर, क्या आपने वो वीडियो देखा? हाँ मैंने देखा, और वो अब के नहीं, वो पुराने वीडियोज़ हैं, मतलब इसी से एग्ज़ाम्स में चल रहे हैं और भी तरह के वीडियोस हैं। और ऐसा नहीं है एक है, और भी आया, एक दो सामने आया जिसमें ये दिख ही रहा है साफ साफ कि ये तो गड़बड़ी हो रही है पूरी तरह से। वो इसी एग्जाम का जो उसका अखबार में भी फोटो आया और फिर इसको एसटीएफ ने भी पकड़ा, वो लोग हैं। तो मतलब इस एग्जाम में इस इतने बड़े लेवल पे अगर गड़बड़ होंगी तो फिर बच्चे के मन में अविश्वास आएगा। एसएससी को इस पर सफाई देनी चाहिए कि साफ सुथरा चल रहा है और इन एग्जाम सेंटर पर दिक्कत थी, इसके अलावा कहीं भी कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है। और चूंकि ये विश्वास बच्चों को नहीं हो पा रहा है, अब ये एसएससी को इस पर जवाब आगे आगे देना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर बच्चा भरोसा करता है। तो आपने सुना साफ तौर पे यहाँ पर सर का कहना है कि एसएससी को भी सामने आना चाहिए। हालांकि यहाँ पर अंकित सर ने तैयारी तो कर ली सुप्रीम कोर्ट जाने की, लेकिन अभी फिलहाल वकील के लिए भी, जो बड़ा चेहरा है वकील के लिए, वो भी उनसे भी ये अपील कर रहे हैं कि अगर आप लोग भी इस तरह से इन खबरों को देख रहे हैं या फिर बच्चों के लिए अगर आप लोग भी इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं तो आप भी आकर जुड़ सकते हैं। अंकित सर तो तैयार है वो सुप्रीम कोर्ट जाने को, और साफ तौर पर ये मुद्दा उठाने के लिए कि एसएससी को इस मामले को लेकर, इस भर्ती को लेकर भी गंभीरता से सोचना चाहिए, देखना चाहिए और आगे तैयारी जो है उस हिसाब से होनी चाहिए। बाकी तमाम लेटेस्ट जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।